बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए मौजू पे बात करेंगे जो जियो स्ट्रेटजी से मुतालिक है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो लेटेस्ट इजलास हुआ चाइना में तियानजिन के शहर में, वो एक गैर मामूली इजलास है। और वो इसलिए कि दुनिया में जो इस वक्त पैदा होने वाली तब्दीलियां हैं वो गैर मामूली हैं नेचर में। आप देखिए ना, एक तरफ एससीओ मेंबरान जंग में मुब्तला हैं या उन पे जंग मुसल्लत की गई, या इवन वो आपस में मुख्तलिफ जंगों के मराहल से गुजरे, या उनके यहाँ सरहदी कशीदगियाँ हैं। अब देखिए, ईरान पे इसराइल का हमला हुआ इस साल, साथ साथ रशिया जो कि एससीओ का मेंबर है वो यूक्रेन में जंग में इस वक्त इन्वॉल्व है। एशिया पैसिफिक में सलामती के ख़तरात हैं, जनूबी एशिया में सलामती के ख़तरात हैं। फिर साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टैरिफ कैंपेन है उसने भी काफ़ी हलचल मचा रखी है। सो ये जो एससीओ है दैट मेक्स दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर एससीओ की तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए, आज से 24 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई जिसमें रूस, चाइना और वस्ती एशिया के कुछ ममालिक थे। और वो उनका बुनियादी मकसद ये था कि सर्द जंग के ख़ात्मे से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुख्तलिफ सरहदी तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो। लेकिन ग्रेजुअली ये इवॉल्व होती रही और चाइना के ये विज़न में था कि एक दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए मैं एक मुतबादल आलमी निज़ाम मुरतब कर पाऊँगा। ठीक है, तो शुरू में एक सिक्योरिटी ब्लॉक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज आता रहा। इसमें मुख्तलिफ ममालिक आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते रहे। देखिए, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, फिर 2023 में ईरान आया, 2024 में जॉर्जिया, और मुख्तलिफ ममालिक आते गए एज अ डायलॉग पार्टनर्स। इस साल भी एक मुल्क ने ज्वाइन किया। सो ग्रेजुअली इसका इवॉल्व होता है। लेकिन ये इस साल का गैर मामूली इजलास क्यों है? क्योंकि अगर आप तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं ना, जंग अजीम दोयम के बाद अमेरिका ने जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा, ठीक है, आलमी मालियाती फ़ंड, उनकी क़यादत संभाली। लेकिन साथ साथ ही सर्द जंग के ख़ात्मे से मुख्तलिफ मईशतें जो उभरने लगीं, जिसमें ब्राज़ील है, चाइना है, इंडिया है, इन्होंने मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए जैसे कि ब्रिक्स। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एससीओ बोलते हैं, वो भी एक ऐसी ही तंजीम है जो कि वजूद में आई, एक आवाज़ बनी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनी। ना सिर्फ आवाज़ बनी बल्कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत के तौर पे उभरी, क्योंकि 43% आबादी है जितने भी एससीओ ममालिक हैं इनकी, और अगर मईशत देखी जाए एससीओ मेंबरान की तो वो भी तकरीबन 23% है। देखिए, प्रेसिडेंट शी ने इस साल मॉस्को में विज़िट के दौरान ये जो अपनी उन्होंने एक मुश्तरका बयानिया जारी किया, और उसका जो खाका था वो भी यही था कि एवेंचुअली हमने दुनिया में एक मल्टीपोलैरिटी का सिस्टम बनाना है, जिसमें कोई एक ताकत ऐसी ना हो जो कि बाकियों को बुली करे, बल्कि कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, मल्टीलेटरलिज्म के ज़रिए हमने मुरतब करना है एक ऐसा निज़ाम जिसमें सब के सब इंजॉय कर सके, विन विन सिचुएशन हो। देखिए, एक सवाल उठता है, क्रिटिक अक्सर उठाते हैं कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई विजन ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये बात जो वो कहते हैं उसमें एक हद तक लॉजिक है कि इनकी कोई जोग्राफियाई या जितने भी कोई सियासी मफादात हैं, इनकी कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए कोई अस्करी इनके पास कैपेबिलिटी भी नहीं है, कोई एक कलेक्टिव अस्करी या मिलिट्री फोर्स या ऐसा कोई विजन भी नहीं है। उस बात का सबूत हमें कहाँ से मिलता है? इसराइल ने जब एससीओ मेंबर पे हमला किया ईरान पे इस साल, तो एससीओ ने सवाए एक तनकीदी उन्होंने एक बयानिया जारी किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट प्रेजेंट की कि ये इंतहाई गलत है, ये बुलिंग अप्रोच ठीक नहीं है, और कोई हक नहीं है दुनिया में कि इन बुनियादी इंटरनेशनल क़वानीन की वो पामाली करे। इसके ख़िलाफ़, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रिस्पॉन्स नहीं था। और ये बात भी सच है कि एससीओ मेंबरान के आपस में भी इख्तिलाफात हैं। ठीक है, जहाँ तक रूस और चाइना का ताल्लुक है, तो अब देखिए ये दोनों वस्ती एशिया के ममालिक, जिस तरह ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इन पे वो अपना असर और रसूख रखने में भी एक दूसरे पे सबकत
ले जाने की कोशिश में रहते हैं। वो जनूबी एशिया में एससीओ मेंबरान पाकिस्तान और भारत में आपस में इख्तलाफात हैं इस तरीके से। लेकिन ये इस दफ़ा क्यों गैर मामूली इजलास है कि इस दफ़ा इन सब ने आपस में कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने की कोशिश की, अपने इख्तलाफात को पसे पुष्ट रखते हुए एक ऐसी कोशिश की कि जिसमें सबके लिए एक पॉजिटिव सम फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा सके, ज़ीरो सम फ्रेमवर्क ना हो जो कि माजी में रहा। ख़ास तौर से जहाँ तक भारत की शमूलियत का ताल्लुक़ है, ये बड़ी एक अहम अंसर है इस एससीओ मीटिंग का, क्योंकि भारत 7 साल बाद चाइना का विज़िट कर रहा है। चाइना में वो इससे पहले 2018 में गया था। साथ साथ ये भी बात गौर तलब है कि पिछले साल का इजलास मोदी सरकार ने स्किप कर दिया था, वो नहीं आया था। बहाना ये किया कि पार्लियामेंट का इजलास है, वो इसमें ज्वाइन नहीं किया। लेकिन पिछले साल के आखिर से रूनमा होने वाली तब्दीलियों से इस बात को तक़वियत मिली कि चाइना के साथ इंडिया को अपना ताल्लुक़ बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ख़ास तौर से ट्रंप की क़यादत में एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। तो अभी जब पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50% टैरिफ लागू किया इंडिया पे, तो उससे मोदी को ये एहसास पैदा हुआ कि चाइना के साथ रेप्रोचमेंट ज़रूरी है, बेहतरी ज़रूरी है। सो इसीलिए इस दफ़ा न सिर्फ वो आए और ख़ास तौर से इन्होंने चाइना के साथ वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी की कि पहले वो टेररिज्म के मामले में अपना प्रेशर एक्सर्ट करता था कि पाकिस्तान पे बग़ैर किसी एविडेंस पे के वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के और वो दबाव में लाने की कोशिश करता। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने अगेन मिडिल ग्राउंड पे दोनों ने अपने आप को रखा। और साथ साथ अगर आप गौर कीजिए, पहले मोदी सरकार ने इसराइल पे जो बयानिया बना ईरान पे हमले की वजह से कि एससीओ मेंबर उसको तनकीद कर रहा था, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की। मोदी ने इनकार कर दिया उस पर साइन करने से कि मैं इसराइल को क्रिटिसाइज़ नहीं करता और मैं इससे अपने आप को अलहदा रखता हूँ। लेकिन ये एहसास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है कि नहीं, हमें एससीओ को एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मिल के उठाना है, क्योंकि मोदी सरकार को अमेरिका के 50% टैरिफ से इतना शदीद नुकसान पहुंचा। आप देखिए कि $87 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका का भारत के साथ, और जिसमें भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट भी तकरीबन $45 बिलियन है, जिसकी वजह से भारतीय ज्वेलरी को, सी फूड्स को, टेक्सटाइल को बेइंतहा नुकसान पहुंच रहा है। सो ये रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही है कि ग्लोबल साउथ, ख़ासतौर से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो ममालिक हैं, इनको आपस में एक कोलैबोरेशन का, मल्टीलेटरलिज्म का माहौल ज़्यादा जनरेट करना है, बिल्ड करना है, ताकि यूनिलेटरलिज्म का ख़ात्मा किया जा सके, ताकि मल्टीपोलर एक निज़ाम बन सके। क्योंकि इस वक्त दुनिया का बड़ा हिस्सा ट्रंप की टैरिफ की वजह से पैदा होने वाली इंतशार से नबरत आजमा है, और इस सूरत में चाइना ने इस प्लेटफॉर्म को, एससीओ प्लेटफॉर्म को बड़ी ही होशियारी से इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पे प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने, एज अ रिलायबल पार्टनर के तौर पे पेश किया कि मैं आप पे भरोसे के लायक हूँ, और आप और हम मिल के एक फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और इस बात में देखिए किसी हद तक सच्चाई है। आप एससीओ को देखें, इसमें कोई भी वीटो पावर के ममालिक नहीं है, जिसमें प्रेसिडेंसी ऑफ द एससीओ वो भी रोटेट होती रहती है। आप देखिए ना, इस दफ़ा सिर्फ चाइना प्रेसिडेंसी उसको मिली है एससीओ की। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें एक स्पेस है सबके लिए, चाहे वो छोटा मुल्क है चाहे वो बड़ा मुल्क है। फिर साथ साथ प्रेसिडेंट शी ने इसके इकोनॉमिक एक्सपेंशन के फ्रेमवर्क में शंघाई तरक्याती बैंक का ऐलान किया, जो कि मेंबर स्टेट को लोन देगा, BRI की इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क में एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे और ग्रोथ पे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये जो
सूरत-ए-हाल है, इसको अमेरिका बड़ी ही करीब से देख रहा है, बड़ी गौर से देख रहा है। ख़ासतौर से भारत की रवैये को, उसके रोल को भी देख रहा है, क्योंकि इसी साल में भारत ने मेज़बानी करनी है क्वाड की, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिल के बनाया 2007 में, ताकि एशिया पैसिफिक में चाइना के बढ़ते हुए अस्त्र रसूख को कम किया जा सके। तो वो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें कोलैबोरेशन है, वो हमारे मौजू से बाहर है, किसी अलग नशिस्त पे उसके बारे में बात करेंगे। तो उन सब चीज़ों को अमेरिका बहुत क्लोजली देख रहा है। अब वक्त के साथ साथ ये कैसे अनफोल्ड होता है, ये जो चाइना का ग्रैंड डिज़ाइन है अबाउट एक मुतबादिल आलमी निज़ाम तरतीब देने का, ये इससे पहले कभी भी इतना आया नहीं था, इससे पहले कभी भी इतना ये ओपनली ये बात नहीं आई, इससे पहले कभी भी इस तरीके से ये फ्रेमवर्क नहीं बना। तो ये किस हद तक पनपता है, बनता है, और इसके असरात एशिया पैसिफिक पे, जनूबी एशिया में, यूरोप में और मुख्तलिफ दुनिया के ख़ित्तों पे कैसे पड़ते हैं, ये वक्त बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।